तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक मज़ेदार चैप्टर जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो ये जो चैप्टर है ये ग्रिफिन नाम के एक साइंटिस्ट के ऊपर है जो कि इतना ज़्यादा बुद्धिमान साइंटिस्ट था जिसने कि एक ऐसी दवाई बना ली थी जिसकी मदद से वो गायब हो सकता था। मतलब वो इनविजिबल हो सकता था। वो काफ़ी टाइम से इस मेडिसिन के ऊपर रिसर्च कर रहा था। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको ऐसी कोई मेडिसिन मिल जाए जिसकी मदद से आप गायब हो सके तो आप उसके बाद क्या क्या करेंगे? तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जब दो बच्चे पैरों के निशान देखते हैं। वो देखते हैं कि रोड पर पैरों के निशान हैं और वो नंगे पैरों के निशान हैं, मतलब कोई शूज़ उस पर पहने हुए नहीं होते। और वो फिर देखते हैं कि वो जो पैरों के निशान हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कोई दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन कोई इंसान वहाँ पर चल रहा है। उसके जो प्रिंट हैं वो वहाँ पर बन रहे हैं। फिर वो बच्चे उस फुटप्रिंट का पीछा करने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो जो फुटप्रिंट्स हैं वो गायब हो जाते हैं। फिर जो रियल चैप्टर है वो स्टार्ट होता है जब जो ग्रिफिन हैं वो मेडिसिन बना लेते हैं इनविजिबल होने की। और वो सबसे पहले वो जो मेडिसिन है उसका टेस्ट खुद पर ही करते हैं। वो उस मेडिसिन को खाते हैं और फिर वो देखते हैं कि वो धीरे धीरे गायब होने लग जाते हैं। वो पूरी तरीके से इनविजिबल हो जाते हैं। और फिर क्योंकि सिर्फ उनकी बॉडी जो होती है वो इनविजिबल होती है, उनके जो कपड़े होते हैं वो इनविजिबल नहीं होते, तो वो धीरे धीरे अपने सारे कपड़ों को उतार देते हैं और फिर बिना कपड़ों के घर से बाहर निकलते हैं और उन्हें कोई भी नहीं देख सकता होता। और जो उनके लैंडलॉर्ड होते हैं उनसे उसकी अक्सर लड़ाई हुआ करती थी, तो उसने गुस्से में आकर उनके जो घर है उसमें आग लगा दी। उनका जो लैंडलॉर्ड है उसके घर में आग लगा दी। और क्योंकि वो भी अपने लैंडलॉर्ड के घर पे ही रहता था तो अब वो भी होमलेस हो गया था। अब उसके पास भी कोई घर नहीं बचा था और उसने अपने कपड़ों को भी अंदर ही छोड़ दिया था। तो अब वो बिना कपड़ों के और बिना घर के हो गया था। और क्योंकि ये लंदन की बात है और वो भी मिड विंटर्स की, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की ठंड होती है। आप लोगों को पता होगा कि लंदन में बर्फ़ भी पड़ती है। इस टाइम पर वहाँ पर बर्फ़ भी पड़ रही थी, तो इसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। फिर वो जब स्टोर में जा रहा होता है तो कुछ बच्चे उसके फुटप्रिंट्स देख लेते हैं। ये वही बच्चे हैं जिनकी बात स्टार्टिंग में हो रही थी। फिर बचते बचाते उन बच्चों से उस स्टोर में घुस जाता है। और वो जो स्टोर होता है वो एक मॉल का स्टोर होता है। तो आप सोच सकते हैं कि मॉल में तो काफ़ी सारे स्टोर्स होते हैं, तो और वो इनविजिबल है तो उसकी तो चांदी चांदी हो गई थी। अब वो जो चाहे वो कर सकता था। उसने थोड़ा वेट किया और मॉल के बंद होने तक वहाँ पर बैठा रहा। जब मॉल बंद हो गया तो वो इनविजिबल था तो किसी को दिखाई नहीं दिया, तो सभी लोग उसे अंदर छोड़कर ही वापस से चले गए। फिर उसने अपने पसंद के बहुत सारे कपड़ों को निकाला, ट्राई किया और फिर उसे जो कपड़े पसंद आए उसने वो कपड़े पहन लिए। फिर उसे भूख भी लग रही थी तो उसने खाना खाया। उसने कोल्ड मीट, कॉफ़ी और भी बहुत कुछ खाया। वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो गया था कि उसका पेट पूरी तरीके से भर गया है। और उसने काफ़ी गर्म कपड़े भी पहने थे तो उसे काफ़ी कोज़ी और अच्छा फील हो रहा था। तो इसी वजह से वो वहाँ पर सो गया। जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि वहाँ पर दो असिस्टेंट्स जो हैं वो खड़े हैं, जिन्हें देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। फिर जो वो असिस्टेंट्स होते हैं वो उसे पकड़ने की ट्राई करते हैं और ताकि वो पकड़ा ना जाए तो वो धीरे धीरे अपने सारे कपड़ों को उतार कर वहाँ से भाग जाता है। और जो वहाँ के लोग होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं कि ये कौन आदमी था जिसने अपने कपड़ों को उतारा और वो गायब हो गया। फिर उसके बाद वो ड्रोरी लेन में गया जो कि सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड था। वहाँ पर जाने के बाद उसे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल राइट प्लेस पर आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे थिएटर के कपड़े रखे हुए थे जिसकी मदद से उसने खुद को एक नॉर्मल इंसान की तरह ड्रेसअप कर लिया। उसने अपने फेस पर बैंडेजेस लगाए, एक डार्क ग्लासेस पहने, उसने फॉल्स विंग्स भी लगाई और बिग ब्लशी साइड ली। उसने विस्कर्स ली, एक लार्ज हैट भी ली। इन सब की वजह से वो एक नॉर्मल इंसान की तरह लग रहा था, लेकिन उसका फेस क्योंकि गायब था तो इसीलिए उसने अपने फेस पर बैंडल्स लगा लिए थे। और वो देखने में थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद वो एक शॉपकीपर को लूट लेता है और
वहाँ से भाग जाता है। फिर वो लिम्पिंग पहुँचता है। लिम्पिंग में पहुँचकर वो एक होटल में जाता है और वहाँ पर रूम बुक कर लेता है। जो ओनर की वाइफ होती है उस होटल की, वो फिन पर थोड़ा शक करती है क्योंकि वो काफ़ी अजीब लग रहा था। वो नॉर्मल लोगों की तरह तो बिल्कुल भी बिहेव नहीं कर रहा था और वो काफ़ी रूड भी था उस लेडी के साथ। उस लेडी का नाम मिसेस हॉल था, लेकिन क्योंकि उसका काम है और ग्रिफिन एडवांस में काफ़ी पैसे दे रहा था तो उसने उसे रूम दे दिया। फिर जो ग्रिफिन है वो उन्हें साफ साफ बोल देता है, देखो हमारे मेरे रूम के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा हुआ है। यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, सफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस अकेला छोड़ दो। और तब उस लेडी ने उससे पूछा कि आपका फेस इस तरीके से कवर्ड क्यों है। तो उसने बोला कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मेरा फेस पूरी तरीके से ख़राब हो गया और मैं अब अपने फेस को किसी को दिखाना नहीं चाहता, इसीलिए मैंने बैंडेजेस में अपने फेस को कवर कर रखा है। फिर इसके बाद क्योंकि वो कोई काम नहीं कर रहा था तो उसके पैसे एक ना एक दिन ख़त्म होने ही थे। तो उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। फिर वो क्या करता है कि एक प्रिस्ट होता है जो कि अपनी वाइफ के साथ आराम से सो रहा होता है। फिर उसको एक आवाज़ आती है, वो भी उसके लॉकर रूम से जहाँ पर उसके पैसे रखे हुए थे। फिर वो एक स्टिक को उठाता है और फिर वो लॉकर रूम की तरफ जाता है। वो देखकर हैरान हो जाता है कि वो जो लॉकर रूम है वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन वहाँ पर जो उसके पैसे थे वो चोरी हो गए थे, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी घबरा गए थे। और ये बात बहुत ही जल्दी सारी जगह पर फैल गई कि वहाँ पर चोरी हो गई है। वो अगले ही दिन जो ग्रिफिन होता है वो अपने पैसे कैश में दे देता है उस लेडी को, लेकिन उसने पहले ये बात कही थी उसे कि मैं आपको चेक के थ्रू पैसे दूंगा, मेरे पैसे चेक के थ्रू कुछ टाइम में आने वाले हैं। लेकिन जब उसने कैश दिया तो मिसेस हॉल को उस पर थोड़ा शक तो हुआ। फिर एक बार जो मिसेस हॉल है वो अपने हस्बैंड के साथ ग्रिफिन के रूम के बाहर जाती है और वो देखती है कि रूम खुला हुआ होता है। वो जब अंदर जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो फिर वो लोग देखते हैं कि चारों तरफ जो ग्रिफिन के कपड़े होते हैं, बैंडेजेस, हैट, उसकी जो गॉगल्स होते हैं और वो जो बड़ा सा कोट वो पहनता है, वो सब वहाँ पर पड़ा हुआ होता है, लेकिन ग्रिफिन वहाँ पर नहीं होता। इसे देखकर मिसेस हॉल को काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि ग्रिफिन कभी भी अपने घर को अकेला नहीं छोड़ता। वो कभी भी वहाँ से नहीं निकलता और वो अपने घर को लॉक करे बिना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। और फिर इसके बाद जो मिसेस हॉल है वो बेड को चेक करती है कि बेड ठंडा है या गर्म। वो देखती है कि बेड पूरी तरीके से ठंडा है, इसका मतलब जो ग्रिफिन है वो काफ़ी देर पहले ही वहाँ से निकल गया है। फिर इसके बाद वो लोग नोटिस करते हैं एक फ्लाइंग हैट को, मतलब एक हैट जो कि उड़ रही होती है, जो कि एकदम से उड़कर उसकी फेस पर आती है मिसेस हॉल के, और फिर एक चेयर उड़ती हुई उसके ऊपर गिर जाती है और उन्हें बाहर फेंक देती है और जो रूम होता है वो अंदर से खुद को लॉक कर लेता है। फिर मिसेस हॉल को ये लगता है कि ये उसकी मदर की आत्मा है जो कि उस चेयर में आ गई है, जिसने अंदर से खुद को लॉक कर लिया है। तो विद इन नो टाइम सब लोगों को ये बात पता चल जाती है कि उस होटल में उस रूम के अंदर भूत आ गया है। फिर जो हॉल होती है वो पुलिस को बुला लेती है। फिर ये लोग ज़बरदस्ती उस रूम के अंदर घुसते हैं तो वहाँ पर उन्हें ग्रिफिन दिखता है। तो फिर मिसेस हॉल उससे पूछती है कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम नॉर्मल इंसान तो मुझे नहीं लगते, सच सच बताओ तुम कौन हो। फिर जो फिन है वो गुस्से में कहता है, तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ, रुको मैं अभी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। फिर वो अपने सारे के सारे कपड़ों को धीरे धीरे उतारता है। वो सबसे पहले अपने हेड की बैंडेजेस उतारता है और वो हेडलेस हो जाता है, जिसे देखकर लोग पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसका सर ही ना हो तो आपको कैसा फील होगा, आप लोग डर जाएंगे ना। तो वैसे ही वहाँ पर सब लोग डर गए थे, लेकिन जो पुलिसमैन था जिसका नाम जेफर था, उसको उसे पकड़ना ही था क्योंकि उसे ऑर्डर्स मिले थे कि उसे पकड़ के लाओ। तो वो जैसे ही आगे बढ़ने लगा उसे पकड़ने के लिए, तो उसने अपने सारे कपड़ों को उतार दिया और वो गायब हो गया। वहाँ पर जितने भी लोग थे ग्रिफिन सभी लोगों को मारने लगा और आखिर में जो पुलिसमैन है उसे भी वो एक बहुत ज़ोर का पंच मारता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना है। इस तरीके की और समझ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।